Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear students. Today I am going to teach you photoperiodism. Photoperiodism को हम define करते हैं. These are the responses of organism to the duration of day and night. Day और night के duration को कोई भी organism जब response करता है, dear students इसे हम photoperiodism कहते हैं. और ये responses leaf production भी हो सकता है, उसके बाद फ्लावर प्रोडक्शन भी हो सकता है, सीड डॉर्मेंसी भी डे और नाइट के ड्यूरेशन को डिटेक्ट करने के बाद आ सकती है, लीफ फॉल भी हो सकता है और उसके बाद सीड जर्मिनेशन भी डियर स्टूडेंट्स ये हो सकता है. इनमें से हम डिस्कस करेंगे फ्लावर प्रोडक्शन को, यानी डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है इसे डिटेक्ट करने के बाद प्लांट कैसे फ्लावरिंग करते हैं. इसका मैकेनिज्म डियर स्टूडेंट्स ये बड़ा सिंपल सा है. जो शूट की मेरिस्टम्स है, जो शूट के एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये फ्लोरल बर्ड पैदा करते हैं. ये फ्लोरल बर्ड आगे फ्लावर की प्रोडक्शन करता है. डियर स्टूडेंट्स, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गार्नर और अलार्ड. इन्होंने दुनिया के तमाम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था. इनमें सबसे पहले कैटेगरी है शॉर्ट डे प्लांट, उसके बाद लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट. अगर हम बात करें शॉर्ट डे प्लांट की तो ये फ्लावरिंग करते हैं शॉर्ट डे के अंदर. शॉर्ट डे से मुराद है लॉन्ग नाइट्स, यानी सर्दियों के दिनों के अंदर, विंटर के अंदर जब दिन छोटे होते हैं तब रातें लंबी होती हैं. तो इन प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे और लॉन्ग नाइट्स चाहिए, यानी विंटर के सीजन के अंदर ये फ्लावरिंग करते हैं. और इनके अंदर एग्जाम्पल है कोकलबर्ग, जो कि 8.5 आवर्स डे आवर्स इन्हें चाहिए होते हैं फ्लावरिंग करने के लिए, यानी दिन की लाइट 8 या 5 आवर चाहिए, बाकी 24 घंटों में जितना भी वक्त होगा वो सारा नाइट के ऊपर मुश्तमिल होगा. और टबैको को 11 से 12 आवर लाइट चाहिए और रिमेनिंग इसमें डार्क का पीरियड होता है जिसे ये डिटेक्ट करके फ्लावरिंग करते हैं. अगर लॉन्ग डे प्लांट की डियर स्टूडेंट हम बात करें तो ये फ्लावरिंग करते हैं लॉन्ग डे के अंदर. अगर दिन लंबे हैं तो फिर रातें छोटी होंगी, यानी ये फ्लावरिंग करेंगे इन द शॉर्ट नाइट. जैसे कि समर के अंदर डियर स्टूडेंट्स होता है, गर्मियों के अंदर दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं. तो ये प्लांट भी समर के अंदर फ्लावरिंग करते हैं. और इनमें डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है हैनबेन की, जिसे 13 आवर लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए और बाकी 24 घंटों में जो टाइम बचता है तकरीबन 11 आवर वो डियर स्टूडेंट्स नाइट के ऊपर मुश्तमिल होता है. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया शॉर्ट डे प्लांट के ऊपर और लॉन्ग डे प्लांट के ऊपर, लेकिन उससे पहले हमने बताना है कि कुछ डे न्यूट्रल प्लांट भी होते हैं. ये फोटो पीरियड से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी लाइट और डार्क का पीरियड इनके ऊपर असर नहीं रखता, इनकी फ्लावरिंग को इफेक्ट नहीं करेगा डियर स्टूडेंट्स. और इनमें एग्जांपल है कुकम्बर, टोमेटो और मेज, पी वगैरह. गार्नर और अलार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट के ऊपर और इन्होंने बताया कि अगर शॉर्ट डे प्लांट को डार्कनेस प्रोवाइड की जाए, यानी लॉन्ग नाइट प्रोवाइड की जाए, तो ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं. जबकि लॉन्ग डे प्लांट को जब डार्कनेस देते हैं तो ये फ्लावरिंग नहीं करते डियर स्टूडेंट्स. और इसमें एग्जांपल है टोबैको की, स्ट्रॉबेरी की, ऑरेंजेस की, और इसमें हैनबेन, वीट और बार्ले. फाइटोक्रोम डियर स्टूडेंट्स ब्लू प्रोटीन्स होती हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं. और इसकी 2 टाइप्स हैं, P66 और 730. डियर स्टूडेंट्स, ये जो P66 है ये नाइट में ज़्यादा होता है, ये इनएक्टिव होगा, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और नाइट को अबंडेंस होगा. ये शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग करता है. जैसे जैसे लाइट बढ़ती है ये 730 के अंदर चला जाता है, यानी दिन के वक्त ये 730 होगा, एक्टिव फॉर्म होगी, फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग करेगा. डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लोरेजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो फ्लावरिंग काज करते हैं. तो ये हमारा टॉपिक था फोटोपीरियोडिज्म. मजीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.